हाँ, तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आपके समझ जीवन परिचय। जीवन परिचय में 6 में 6 नंबर कैसे पाएँ? चलिए देखते हैं। आपको संचय परिचय और जीवन परिचय में अंतर क्या समझ में आता होगा? संचय परिचय का मतलब ये होता है कि आपको किसमें संक्षेप में लिखना है और जीवन परिचय का मतलब ये होता है कि आपको क्या थ्योरिकल के रूप में लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर बात की संचय परिचय कैसे लिखेंगे आप? जैसे हमको जयशंकर पहले ये जान लें कि कौन-कौन सा आपको क्या है जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, यानी गद्य में कौन-कौन सी याद करने हैं और पद्य में कौन-कौन सी याद करें। गद्य की बात करें तो आप क्या कहेंगे? जयशंकर प्रसाद जी का याद करेंगे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का याद करेंगे। और पद्य की बात करें तो आप सूरदास का और गोस्वामी तुलसीदास और महादेव वर्मा जैसे लेखकों का आप जीवन परिचय याद करेंगे। ठीक है, और रस खान का सिर्फ आपको क्या करना है? सिर्फ पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है, यानी जन्म और मृत्यु ही याद करनी है और इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास का आ जाता है तो ये गोस्वामी तुलसीदास का वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? गोस्वामी तुलसीदास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको अच्छी तरह डिटेल्स याद करना होगा। क्या? अगर इसकी जन्म की बात करें, यानी गोस्वामी तुलसीदास की जन्म की बात करें तो एक दोहा बनाया है। क्या? 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रवण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। इसका मतलब क्या है? 1557 ईस्वी में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। जन्म के तहत इन्होंने एक क्या बनाया? क्या बनाया? एक दोहा बनाया। इसी प्रकार मृत्यु के तहत भी एक दोहा बनाया। कौन सा? 1680 से 80 गंग के तीर श्रवण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी की बात करें, जयशंकर प्रसाद जी का नाम क्या है? पहले नाम डालेंगे। ये क्या है? संक्षेप परिचय। अगर आपने क्या जीवन परिचय लिखना है तो क्या लिखेंगे कि जीवन परिचय में क्या लिखेंगे? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 या 90 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद जी था। जो इन्होंने इनकी शिक्षा जो थी वो क्या थी? उर्दू संस्कृति, हिंदी संस्कृत और क्या था? स्वाध्याय था। इसी प्रकार आपको याद करना होगा। क्या? नाम जैसे है जयशंकर प्रसाद जी, और जन्म की बात करें तो 1890 ईस्वी में हुआ था, यानी 1889 ईस्वी में काफी बुक में दिए है। और जन्म की बात करें तो क्या है? काशी है। और जन्म स्थान की बात करें तो क्या है? काशी है। पिता के नाम और इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद जी था। क्योंकि अब ये सिचुएशन ऐसी है कि आप पूरा डिटेल से याद नहीं कर सकते, नहीं बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको सिर्फ क्या याद करना है? सिर्फ आपको ये सारी मेन टॉपिक याद करने हैं और सारे के सारे थ्योरिकल के रूप में लिख देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षक की बात करें तो इन्होंने अंग्रेजी, फारसी, उर्दू और हिंदी, संस्कृति और स्वाध्याय इन्होंने जैसे क्या किया? यानी भाषाओं का अध्ययन किया। तो अगली बात करते हैं, यानी रुचि की बात करें। इनकी रुचि कहे में थी? आप कहेंगे साहित्य के प्रति, काव्य रचना और नाटक के लेखक के रूप में इनकी क्या थी? सूची थी, यानी रुचि थी। ठीक है, तो अगर लेखक विधा की बात करें तो इन्होंने कौन कौन सी विधा लिखी? आप कहेंगे काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध। ठीक है, इन जैसे विधाओं की रचना इन्होंने क्या की? ठीक है, तो अब कहेंगे अगर जैसे कहानी, यानी दो कहानी कारकों के नाम लिखिए, तो आप नहीं लिख पाएंगे। एक तो हमारा क्या हो गया? जयशंकर प्रसाद जी हो गया। इसी प्रकार आप कहानी लिख सकते हैं। ठीक है, उपन्यास की बात करें और नाटक की बात करें, निबंध की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगली की बात करते हैं, अगर मृत्यु की बात करते हैं तो 15 नवंबर 1937 में इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। और फिर इनको साहित्यिक में पहचान कैसी बनी? इन्होंने क्या कहा है? छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक थे। और भाषा इन्होंने, यानी भाषा कौन थी? भावगोड़क एवं विचारात्मक। अगर शैली की बात करें तो देखो, शैली भी दोस्तों लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विचारात्मक, अनुसंधानात्मक और इतिहासात्मक और भावात्मक एवं चित्रात्मक। ठीक है, इसी प्रकार साहित्य में स्थान इनका क्या था? प्रसाद जी को हिंदी साहित्य में नाटक को नई दिशा में देने के कारण प्रसाद युग निर्माणकर्ता कहा गया। ठीक है, कहा गया था। तो इसी प्रकार आप इसे क्या लिख सकते हैं? संक्षेप परिचय लिख सकते हैं। अगर संक्षेप यानी जीवन परिचय आता है तो जीवन परिचय आपको बस इसी को बना लिख देनी है। कैसे? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 ईस्वी में कहां पर? काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद जी था और इन्होंने कौन सी? अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी व संस्कृत के स्वाध्याय इन्होंने आदि शिक्षाओं का अध्ययन किया, यानी आदि भाषाओं का इन्होंने क्या किया? अध्ययन किया। इनकी रुचि साहित्यिक प्रति, काव्य रचना, नाटक के लेखक के रूप में हुई थी। और लेखक विधा, इनकी लेखक जो विधा है वो क्या है? काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक
निबंध आदि इन्होंने क्या किया है, लिखा है। ठीक है, तो इनकी मृत्यु की बात करें, इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 में हो गई। ठीक है, और इसके बाद साहित्य की पहचान की बात करें तो छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक, और भाषा की बात करें तो भावपूर्वक एवं विचारात्मक, शैली की बात करें तो विचारात्मक, अनुसार संसाधनात्मक। हाँ सर, आप कहेंगे कि क्या ये शैली लिखना जरूरी है, भाषा लिखना जरूरी है? बिल्कुल हाँ, लिखना जरूरी है। यही तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, यही इसी से आपको 3 में 3 नंबर दिए जाएंगे। और रचनाएं पूछे तो रचनाएं भी याद कर सकते हो, जैसे जयशंकर प्रसाद है तो आपका क्या है, ध्रुव स्वामिनी है, राजश्री, इसी प्रकार आप रचनाएं भी, 1-2 रचनाएं भी हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर दूसरा क्या याद करेंगे, गद्य की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का याद करेंगे। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। और पद्य की बात करें तो पद्य में किसका किसका याद करना है, आप कहेंगे सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास और महादेवी वर्मा जैसे पद्य लेखकों के जीवन परिचय आपको याद करना है। सिर्फ रसकान का क्या करना है, आपको सिर्फ अध्ययन करना है, यानी जन्म और मृत्यु याद ही करनी है। और इसके बाद आपके 6 नंबर बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, और जो अगर जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो वो क्या कर सकता है, जीवन परिचय यानी जन्म और मृत्यु और इनकी भाषाएं पर ही फोकस डालना है, जिसमें से आधे से ज्यादा तो नंबर दे सके ना, कम से कम 3 नंबर का है, 2 नंबर तो कंफर्म हो सके। ठीक है, इसी प्रकार आपको लिखनी है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो पर। जय हिंद।